नमस्कार दोस्तों, इंडिया बोलेगा यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त दीपक उपाध्याय। आज हम यूपी के मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के चुनाव के बारे में चर्चा करेंगे। मल्हनी की जनता के लिए हम जानेंगे कि इस विधानसभा क्षेत्र में किसका माहौल है। सत्ताधारी पार्टी भाजपा का या सपा के अखिलेश यादव का इस विधानसभा में जलवा है, या कांग्रेस जीत रही है, या पार्टी का मजबूती से कदम उठा रही है। आज हम मल्हनी की जनता से पूछेंगे। तो सर, हम पहले चलेंगे सर के पास। सर, आपका नाम क्या है? और अच्छा, तो सर बताएं कि यहाँ पे किसका माहौल अच्छा चल रहा है? कौन समाजवादी। कौन है समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव। अच्छा, क्यों वो जीतेंगे? क्या कारण लग रहा है? मतलब जैसे सरकार से उब चुके हैं सब। हाँ। और ये लकी नहीं लड़े, बल्कि समाजवादी पार्टी लड़ रही है। समाजवादी पार्टी जीती। अच्छा, हाँ। तो लकी यादव में पूरी जनता को कोई नहीं दिखाई पड़ी? पार्टी को पूरी कोई नहीं दिख रही है इस समय, बस केवल पार्टी की बात है। हाँ, समाजवादी पार्टी की बात है। तो पार्टी जीत रही है वहाँ। तो ये कितने वोट से जीतने की संभावना लग रही है कि क्या जीतेंगे? कम से कम 50,000 वोट। तो ये थे हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी जो बता रहे थे 50,000 वोटों से लकी यादव जीत रहे हैं। हम चलेंगे दूसरे मतदाता के पास। वो बताएं सर, आप अपना नाम बताएं। अजय कुमार सिंह। हाँ, आपको क्या लगा मल्हनी में कैसा माहौल चल रहा है? मल्हनी में एक तरफा माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। कारण इसका है कि बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, महंगाई आप देख रहे हैं। आलू 40 रुपये में है और क्या नाम है, प्याज 50 रुपये में है, और तरह की चीज़ें हैं। महंगाई और बेरोजगारी तो मुख्य चीज़ है। दूसरी चीज़ ये योगी के स्वजातियों का गुंडागर्दी, वो भी एक कारण है कि सभी जातियां समाजवादी मुख्य हैं। मल्हनी की जनता की मूलभूत समस्याएं क्या क्या जनता वहाँ की समस्याओं को देखकर वोट देगी, या समस्या नहीं है? महंगाई बेरोजगारी समस्या नहीं है। महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार समस्या नहीं है। वो आप चले जाइए तहसील में, 1,000 रुपये जमा होता है 18-24 के पैमाइश करने का, फिगरी का। 5,000 रुपये से कम कोई कानून को नहीं मांगेगा कि तो पैमाइश करने। इसी तरह से महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और गाँव आप जब देखिए किसानों की समस्या, सैकड़ों बछड़े गाय चल रही है किसानों के। ये समस्या नहीं है क्या? खाद की भी समस्या, खाद की समस्या है। दाम तो उतना लिया जाता है, 5 किलो कम कर दिया गया है। 50 किलो की जगह 45 किलो यूरिया डाई मिल रही है, और दाम उतना ही है। ये लूट नहीं है कि नहीं लूट? आप तो मतलब इस बार मल्हनी की जनता की समस्याओं को भी देख के वोट देगी। दे रही है। अच्छा। अभी इधर जो है ये मामला आया है कि भाजपा नेता द्वारा जो है फोटो वायरल हो रहा है कि भाजपा नेता द्वारा पैसा बांटा जा रहा है, ऐसा फोटो वायरल हो रहा है। तो इस पर आपको क्या लगता है, ये क्या मामला है? ऐसा है भाई साहब कि ये पैसा वायरल, जब भाजपा का प्रत्याशी पैसा लोगों को दे रहा है तो वही वायरल हो रहा है। गलत तो वायरल हो नहीं रहा है। पैसा उसने जनता के बीच जा करके, वोटरों के बीच बांट रहा है। और हमारे इस विधानसभा क्षेत्र के बाहर का वो प्रत्याशी है और उसको कोई जानता नहीं था। आज वह टिकट किसी नेल प्रकेड़ लेकर के आया। जो मल्हनी विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी का वर्कर था, वह टिकट नहीं पाया। वो दूसरे विधानसभा से इस विधानसभा में आया है, तो उसको यहाँ के भी जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारे इस प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी आए थे, उनका एक यही शब्द था कि यहाँ की सीट हमें हर हालत में चाहिए। उन्होंने एक चैलेंज किया है, इसलिए यहाँ के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो तो न्यूट्रल हैं, क्योंकि उनके हिसाब से यहाँ का माने पार्टी के उसका चयन नहीं हो पाया। इसलिए वो अपना पैसा लुभावना दे करके, पैसे के बल पे चाहता है कि हम भारतीय जनता पार्टी की वोट को कवर कर लें। इसमें दो राय नहीं है। यहाँ पर ये मल्हनी की सीट समाजवादी पार्टी की रही है, और उसी समाजवादी पार्टी के स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी के लड़के माननीय अखिलेश यादव ने उनको टिकट दिया है। और राष्ट्रीय लोक दल के जितने भी कार्यकर्ता हैं वह समाजवादी पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। चौधरी अजीत सिंह का आदेश हुआ, उनके बेटे जयंत चौधरी हैं, इनका आदेश हुआ, तो हम
राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, हम राष्ट्रीय लोकदल के जिले के अध्यक्ष, पार्टी प्रवक्ता और मुख्य महासचिव हूँ और मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ सिविल कोर्ट जौनपुर का। मैं आपको यह भी बता देना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी बहुत वोटों से चुनाव जीतने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर ये तो आपने बता दिया कि चुनाव जीतने हैं। एक मामला ये है कि अगर आप बता रहे हैं जीती था तो जनता विकास को देखकर वोट करना चाहेगी, या अगर वहाँ पे यादव मतदाता ज़्यादा हैं तो उसी हिसाब से आप बता रहे हैं कि वहाँ कि यादव जीतते हैं, तो कैसा लग रहा है कि अगर जनता को विकास के नाम पे भी वोट देना चाहिए कि सिर्फ जात के नाम पे वोट देना चाहिए? यहाँ विकास के नाम पे वोट, विकास कुछ भी नहीं हुआ है जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। आप उठा करके देखिए, कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। इसके पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, जो भी विकास हुआ, चाहे मेडिकल कॉलेज ले लिए, चाहे जो भी हुआ। मलनी में कौन सा विकास कर? मलनी में कोई विकास इस तरह का नहीं हुआ है। आए दिन हम लोग वहां से चलते, वहाँ पे 2 बार विधायक रखना चाहते, वहाँ पे कौन सा विकास कर दिया कि उनके बेटे को चुना जाए? नहीं, मलनी में जो भी हो सका है पारसनाथ ने वो विकास किया है। और विशेष तौर से हम ये कहना चाहते हैं कि हम लोग अधिवक्ता हैं, वहाँ से चलते हैं, हमारी कचहरी वहीं क्रॉसिंग पर ही रह जाती है। यहाँ से समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी से जीत करके एक सांसद जी उस देश की बड़ी पार्लियामेंट में इस मैटर को उठाया था, लेकिन उसको भी अनसुना कर दिया गया। आज आए दिन जाम लग रहा है, हम सारे यहाँ की जनता परेशान है। केवल ये लुभावना ये देते हैं कि यहाँ के ये ब्रिज बन जाएंगे, लेकिन आज तक ये ब्रिज फाइनल नहीं हुए। जनता एकदम त्रस्त हो गई, महंगाई को लेकर के, सारी समस्याओं को लेकर के जनता यहाँ पे त्रस्त है। इसलिए केवल यादव ही नहीं वोट कर रहा है, हर जाति धर्म के लोग समाजवादी के साथ हैं और समाजवादी का प्रत्याशी आदरणीय लकी यादव बहुत वोटों से चुनाव जीतने जा रहा है। ऐसे तरीके से आप बता रहे हैं जैसे आप सपा के पूर्णतः कार्यकर्ता हूँ। चलिए हम दूसरे लोगों के पास चलेंगे। हम लोगों से ये उम्मीद करेंगे कि निष्पक्ष तरीके से जो है अपनी बात रखें, किसी पार्टी विशेष के तरीके से न बोलें। तो सर जो है आप अपना नाम बताएं, आप जो है कि किस पार्टी से भी रखते वो भी स्पष्ट करें। कामरेड उदल यादव CPI से बिलोंग करता हूं। जी। तो आपकी पार्टी मल्हनी में लड़ रही है कि नहीं लड़ रही? हमारी पार्टी मल्हनी में कोई चुनाव नहीं लड़ रही। तो समर्थन करेगी या क्या करेगी? हमारी पार्टी के लोगों ने परसों मीटिंग हुई थी जी, उसमें कह दिया जी कि हमारी पार्टी का समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ रहेगा जी, और हमको ये कह दिए हैं, आदेशित किए जी। हैं मीटिंग करके जी। कि आप लकी यादव के चुनाव में, उपचुनाव में आप समाजवादी पार्टी की तरफ से रहिए। और उसका ये कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब चुनाव में आए थे तो उन्होंने कहा था, उनका एजेंडा था कि हम 2 करोड़ लोगों को हर साल रोजगार देंगे और हर आदमी के खाते में 15 लाख रुपए जाएगा। और GST और नोटबंदी के कारण सारे के सारे लोग, जौनपुर के ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के लोग बेहाल थे। GST कहते हैं कि एक ही टैक्स होगा और एक टैक्स एक ही पूरा देश में एक टैक्स होगा, एक कानून होगा, एक टैक्स होगा। हम ये कहना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहते हैं कि अगर एक ही चीज़ लागू करना है तो हमारी शिक्षा नीति दोहरी व्यवस्था क्यों है, एक ही शिक्षा नीति कर दी जाए। किया तो भारतीय जनता पार्टी ने द्वारा जो नई शिक्षा नीति लागू की उसमें एक समान शिक्षा नीति को लागू किया गया है। प्राइवेट स्कूल बंद कर दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि जो प्राइवेट कॉलेज जो चल रहे हैं वो कॉलेज काहे नहीं बंद कराए जाते। जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले लोग और पढ़ाने वाले लोग, उनके लड़के भी सरकारी स्कूल में नहीं जाते हैं। यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के नेता, ये भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर निजीकरण कर रही है। पश्चिम रेलवे बेच दिया है, हवाई अड्डा बेच रही है, BSNL बेच दे रही है, आपकी LIC बेच रही है। सर कुल मिला के हम ये पूछना चाहते हैं कि मल्हनी का जो उपचुनाव हो रहा है, ये आपको क्या लग रहा है कि कौन सी पार्टी लड़े, कौन लड़ाई में है, कौन लड़ाई में? मैं मल्हनी का हूँ। अभी परसों नरसों डिबेट हुआ था, उसमें सारे लोग, सारी पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के लोग भी थे, निर्दल भी थे, भाजपा के लोग भी और ये समाजवादी पार्टी के लोग। वहाँ पर डिबेट में 90% लोग है समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों के रुझान है। वो चाहे किसी भी जात बिरादरी के हों, वहाँ अखिलेश का विकास दे करके
वो वहाँ वोटिंग करेंगे। और सबसे ज़्यादा ये बात दिक्कत नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा ये है कि सहानुभूति लकी यादव के साथ है, क्योंकि लकी यादव के पिता स्वर्गीय पारसनाथ यादव जी वहाँ पर मंत्री रहे हैं, विधायक रहे हैं, लोगों से अच्छा संबंध है, इसलिए उनके पक्ष में तमाम रुझान है। इसलिए समाजवादी पार्टी के लोगों को वोट करेंगे और समाजवादी पार्टी कम से कम 50,000 वोटों से वहाँ जीतेगी, इसमें कोई दो नहीं। दूसरे नंबर पे आपको लगता है वहाँ कौन सा कैंडिडेट है? दूसरे नंबर पर हम भारतीय जनता पार्टी को मानते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक और RSS इनका एक मतलब कायदे का संगठन है, और संगठन के आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी आएगी और तीसरे नंबर पर बसपा आएगी, और निर्दल और तमाम प्रत्याशी जो है चौथे नंबर पर वहाँ आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। तो सर आप अपना नाम बताएं और आपको क्या लग रहा है कि मल्हनी चुनाव में जो है कि कौन से प्रत्याशी में लड़ाई हमारा नाम है। देखिए यहाँ पर लड़ाई आप पूछ रहे थे, बगल हम सुन रहे थे कि कौन है। हर पार्टी लड़ेगी, समाजवादी से लड़ेगी, लकी यादव से लड़ेंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है यहाँ गाय बछड़ा वाला सबसे ज़्यादा मुद्दा है। ये समय आप जो चले जाएंगे, टमाटर क्या भाव है, आलू का भाव है, लोग बो दिए हैं, कचर कर खान कर बेकार कर दे रहे हैं। और इसके इतने लोग परेशान हैं कि रात में उसको रखाएं, दिन में काम करें। आप जैसे कचहरी आए, कोई काम है, अब वहाँ पर कौन रहेगा? सबसे बड़ी मुद्दा यही है। तुम मल्हनी में और कौन कौन सी समस्या है जिसके बीच जनता अपने नेता का चुनाव करेगी, और कौन सी मूलभूत समस्या? देखिए सबसे बड़ी समस्या विकास की भी बात जो आप कर रहे थे, देख रहे हैं रोड देखेंगे, आप चले जाएंगे, वो कहते हैं गड्ढा मुक्त हम बनवाएं। गड्ढा मुक्त नहीं, गड्ढा खुदवा रहे हैं। आप देख लीजिए, कहीं चले जाए रोड ढक जाएंगे, हमारे बताने के नहीं, आप तमाम जगह गाँव का रोड लोकल रोड जो है, अब इनका अगर काम भी हुआ है, वो कहते हैं हमारे जो जहाँ हैं हम वहीं करें, हमारा जो हम जहाँ हैं हम उसी जगह ज़्यादा करेंगे, और बैकवर्ड का कोई सुनने वाला नहीं। लड़ाई किसके बीच में आप देखते हैं? देखिए एक तरफ तो समाजवादी लड़ रही है, कहने के लिए तमाम लोग कह रहे हैं, लेकिन पार्टी बड़ी है बीजेपी, और लोग बीजेपी का कहते हैं, लेकिन बहुत पीछे रहे। ये 50 ही बताए हैं, 50 नहीं, हम कम कहते हैं 70-70 हज़ार जीतेंगे। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे जितने भी प्रत्याशी आए हैं सब वहाँ के स्थानीय नहीं हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जैसे सपा के हो गए, बसपा के हो गए, भाजपा के हो गए, तो क्या कहेंगे? देखिए स्थानीय नहीं है, लेकिन जो सपा से लड़ रहे हैं उनके पिताजी जो थे वो भी दूर थे, लेकिन मल्हनी पहले रारी के बाद मल्हनी हुआ। बैकवर्ड की लड़ाई अगर लड़ते थे राज बहादुर यादव के बाद, अर्जुन यादव के बाद अगर कोई लड़ा, पारसनाथ बैकवर्ड की लड़ाई सच्चाई जो है, अगर अपनों को ख्याल कीजिए, अपनों को मतलब कि कोई भी हो, दबला कुचला कोई भी है, सबकी ख्याल करें। लड़ाई किसके बीच मान रहे हैं आप लोग? बीजेपी के बीच में है, बीजेपी और समाजवादी। अच्छा, तो हम चलेंगे इनके पास। जी आप देखिए, थोड़ा नए मतदाता जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी जो है राजा नहीं। सर आप अपना नाम बताइए। हाँ, सुभाष चंद्र उपाध्याय एडवोकेट हैं। अच्छा, तो आप मल्हनी से आते हैं? जी मल्हनी। कौन सा गांव पड़ेगा आपका? ग्राम देहली में पड़ता। तो आपका वोट किसको जाएगा और क्यों जाएगा? ऐसा है भैया, विकास को देखते हुए, विकास कार्यों को देखते हुए, तो जिस अनुसार सरकार अपना जो है पक्ष रखी थी, आज तक कुछ भी नहीं हमारे यहाँ हुआ है, कुछ भी विकास नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा आवागमन आप जाने, हम लोग कचहरी आने में कम से कम जान लीजिए 2-2 घंटा, 2.5 घंटा जाम में फंसे हुए हैं। एक ओवर ब्रिज आज कम से कम 6 साल हो गया, आज तक निर्माण नहीं हुआ। अच्छा, हर ढंग से परेशान है, पशुओं जानवरों से परेशान है। कोई अन्न मतलब गेहूं और धान के अलावा कोई भी अन्न नहीं पैदा हो रहा है। सब जो है न दलहन तिलहन एकदम जान लीजिए ख़त्म है। तो समस्याएं हैं, इसलिए हम लोग जो है अब जो है जनता का सारी तरफ झुकाव है, और इसमें जो है हम लोग निर्णय लेंगे, सरकार को बदलना है, चाहे जिस
तो किसकी आपको लग रहा है, किसके बीच लड़ाई, कौन रही बात तो मौजूदा इलेक्शन की बात, हाँ। मौजूदा जो उपचुनाव हो रहा जी। है इसमें जो है वास्तव में एक पक्षी जा रहा है सब। हाँ, एक पक्षी समाजवादी कौन? समाजवादी पार्टी पार्टी। हाँ। दूसरे नंबर पर लड़ाई में कौन रहेगा? दूसरे नंबर हमारे जो है निर्दल विधायक जी हैं, निर्दल रूप में आए हैं, पूर्व सांसद जी, वो भी लड़ाई में हैं। लेकिन है जहाँ तक अभी वोट की राजनीति जो भी चल रही है थोड़ा मजबूत है, समाजवादी मजबूत है। और लड़ाई जो है जो भी है हाँ सपा के बीच दे रहा है। तो मतलब इस बार की जो लड़ाई होगी स्थानीय मुद्दे को स्थानीय लेकर, मुद्दों को लेकर, बनाम सरकार के खिलाफ। हाँ बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो ये थे हमारे साथ मल्हनी के मतदाता जिनसे हमने एक रुझान लिया कि मल्हनी में 3 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए मतदाता किसको वोट करेंगे, लड़ाई किसके बीच चलेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ यूट्यूब पे जाके इंडिया बोलेगा सर्च कीजिए, बेल आइकॉन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।